This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। विधायक उमेश कुमार ने 121 निर्धन परिवार की कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह। उत्तराखंड में पहली बार सबसे अनूठा और भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग बने साक्षी। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 121 निर्धन परिवार की कन्याओं का आज सामूहिक विवाह कराया गया, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। वहीं आज उमेश कुमार के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर 121 निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह बड़े ही अनूठे और भव्य रूप से कराया गया, जिसके हजारों की संख्या में पहुंचे लोग साक्षी बने। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि आज बड़ा ही गौरवान्वित होने का पल है। 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह आज बड़ी ही धूमधाम से कराया गया और इस विवाह कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों की संख्या वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंची। उन्होंने कहा कि आज सर्व समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को कराने में वे सफल हुए। यह पल ऐतिहासिक पल है, जिसके लिए उन्होंने सभी सहयोगियों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार 121 निर्धन कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य पूरा हुआ और अगली बार 211 निर्धन अनाथ परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य है कि हरिद्वार जिले में आने वाले 2 सालों में कोई भी बेटी ऐसी ना हो जिसका विवाह पैसों की कमी की वजह से ना हो पा रहा हो। इसी सोच के साथ उन्होंने यह पहल की है। वहीं ऋषिकुल मैदान में आयोजित विवाह समारोह के सर्वधर्म के हजारों लोगों ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया। देखिए, बड़े गौरवान्वित होने के पल हैं। जिस दिन हमने 111 कन्याओं के विवाह के सामूहिक कार्यक्रम की घोषणा की थी, उसी दिन से लोगों ने हमारे चरित्र हनन की राजनीति, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने की राजनीति शुरू कर दी थी। इस कार्यक्रम को कैसे भी करके लोग असफल करना चाहते थे, लेकिन हमारे सहयोगी साथियों, मीडिया के सहयोग से, सभी पत्रकार भाइयों के सहयोग से, टीम उमेश कुमार के सहयोग से और सभी हरिद्वार जनपद की जनता के सहयोग से हम उन सारी साजिशों को विफल करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्व समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को कराने में कामयाब रहे। लगभग 50,000 लोग अपेक्षित थे, पर मुझे लगता है संख्या और बढ़ेगी। और हमने आज फिर घोषणा की है कि आज हमने 121 का लक्ष्य पूरा किया है। अगला लक्ष्य हमने 211 का रखा है। उम्मीद है कि वो 211 ना होके 251 होगा। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन हमारे कार्यालय में पंजीकरण लगभग 2000 हों और हम 1021 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने में सफल हों। पूरी दुनिया देखे, पूरा विश्व देखे कि हरिद्वार जनपद की धरती पर गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम का प्यार, आपसी सहयोग, आपसी समर्थन, जब कन्याओं की बात पर आता है, जब अपनी बेटियों की बात पर आता है, तो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाते हैं। आज सब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के विवाह और निकाह में शामिल हो रहे हैं। हमने निकाह का कार्यक्रम जो है सराय में मदरसे में आयोजित किया, क्योंकि हमें पता था कि जब हम यहाँ आएंगे और हम कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो कुछ लोग जो कुंठित राजनीति करते हैं, जो लोग घटिया राजनीति करते हैं, वो इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने दोनों आयोजनों को इस तरीके से किया कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। और जो हमारा पुतला जलाने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम विवाह स्थल पर आएंगे, मैंने आज सुबह भी चुनौती दी थी कि अगर माँ ने दूध पिलाया, तुम में ताकत है, तुम्हारी औकात है, तो आज यहाँ आके दिखाओ, आज तुम्हारा हम इलाज करेंगे। क्योंकि अगर हमारी बेटियों के विवाह में कोई खलल डालने का प्रयास करेगा तो नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। में से लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो विरोधी हैं वो आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, तो लगातार आपके ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। विरोधियों को क्या जवाब देंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने कल जवाब दे दिया है और मुझे लगता है शाम तक आदेश की कॉपी भी मिल जाएगी। हमें नोटिस परसों मिल गए थे और जवाब मैं कौन होता देने वाला, कि जनता ने जवाब दे दिया ना। 50,000 लोग जवाब दे रहे हैं ना, अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। भाई उमेश कुमार जिंदाबाद, भाई उमेश कुमार जिंदाबाद, भाई उमेश कुमार जैसा हो। इस मंच से यही संदेश देना चाहूंगा कि हरिद्वार जनपद में आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में कोई भी बेटी किसी भी परिवार में ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसका विवाह पैसे की कमी के कारण ना हो पा रहा हो। हमारा ये लक्ष्य है और मुझे लगता है कि हम इस अपने लक्ष्य को जल्दी ही पूरा कर लेंगे।
टाटा ग्रीन बैटरीज। TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।